बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का विस्तार शुरू हुआ, तो उसके साथ ही भारतीय समाज में असंतोष और विद्रोह की चिंगारी भी सुलगने लगी। ब्रिटिश शासकों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और परंपराओं पर गहरा प्रहार किया, जिससे भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों, किसान, जमींदार, शिल्पकार, जनजातीय समूह, धार्मिक नेता और यहाँ तक कि राजा महाराजा भी आक्रोशित हो उठे। इन प्रतिक्रियाओं ने समय समय पर विद्रोह, आंदोलन और क्रांतियों का रूप लिया। ये कभी स्थानीय और सीमित रहे, तो कभी पूरे देश को हिला देने वाले जनविद्रोह में बदल गए। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ किन किन प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, उनके कारण, स्वरूप, प्रमुख घटनाएं और उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रियाओं के मुख्य कारण। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक कारणों से नहीं हुई, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी थे। आर्थिक शोषण, भूमि कर प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी व्यवस्थाओं ने किसानों का शोषण किया। अत्यधिक करों ने किसानों को कंगाल बना दिया। कुटीर उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को समाप्त कर दिया। इससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। व्यापारिक नीतियां। भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप। ब्रिटिश शासकों ने सामाजिक सुधारों के नाम पर भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप किया। सती प्रथा, बाल विवाह पर पाबंदी जैसे कदमों को जनता ने अपनी संस्कृति पर आक्रमण माना। धर्मांतरण की कोशिशों से लोगों में यह भय बैठ गया कि ईसाई मिशनरी उनकी धार्मिक पहचान मिटाना चाहते हैं। राजनीतिक उपेक्षा। स्थानीय राजाओं, नवाबों और जमींदारों की सत्ता छीन ली गई। डलहौजी की हरपनीति और हॉर्सक संधियों ने भारतीय शासकों में असंतोष पैदा किया। अंग्रेज भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखते थे। नस्लीय भेदभाव और अपमान। ब्रिटिश शासकों और अधिकारियों ने भारतीयों को हीन और असभ्य समझा। इस नस्लीय भेदभाव ने भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना को चोट पहुंचाई और विरोध की भावना को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रियाओं के प्रमुख स्वरूप। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रियाएं अनेक रूपों में प्रकट हुईं। जनजातीय विद्रोह। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था और वन कानूनों से जनजातीय समुदायों की आजीविका पर आघात हुआ। संताल विद्रोह। झारखंड और बिहार के इलाकों में संतालों ने जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। भील विद्रोह। मध्य भारत के भीलों ने अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। कोंड विद्रोह। ओडिशा के कोंड जनजातियों ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विद्रोह किया। कृषक विद्रोह। किसानों ने आर्थिक शोषण और अत्यधिक करों के खिलाफ विद्रोह किए। चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती के शोषण के खिलाफ किसानों का आंदोलन। बंगाल में किसानों का विद्रोह, स्थायी बंदोबस्त के शोषण के कारण। दक्कन दंगे। महाराष्ट्र के किसानों ने महाजनों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जमींदार और शासक वर्ग का विद्रोह। मैसूर के टीपू सुल्तान का संघर्ष। मराठों के संगठित युद्ध, सिखों के युद्ध, अवध, झांसी और अन्य रजवाड़ों का ऑनवर्ड्स 57 में सक्रिय योगदान। हाउस 57 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह सबसे बड़ा और व्यापक विद्रोह था। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई, जब सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह कर दिया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार में यह विद्रोह फैल गया। यह विद्रोह भारतीय समाज के सभी वर्गों की असंतोष की परिणति था। सैनिक, किसान, जमींदार, राजा महाराजा, कारीगर और आम जनता। धार्मिक प्रतिक्रियाएं। ब्रिटिश शासन द्वारा धर्मांतरण और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के विरुद्ध भी समाज में प्रतिक्रिया हुई। कई संतों, मौलवियों और धार्मिक नेताओं ने लोगों को जागरूक किया और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आंदोलन किए। 6. सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने ब्रिटिश नीतियों और उनके प्रभावों के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रेस और पत्रिकाओं ने ब्रिटिश शोषण को उजागर किया और जनता में चेतना पैदा की। नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रतिक्रियाएं केवल विद्रोह तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे संगठित राजनीतिक आंदोलनों में बदलने लगीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ वैधानिक विरोध का मंच। क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। होम रूल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की मांग। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रियाओं का स्वरूप, समय के साथ बदलाव, कालखंड, प्रतिक्रिया का स्वरूप, प्रमुख घटनाएं, 57 स्थानीय विद्रोह और संघर्ष, संताल, भील, सिख युद्ध, टीपू सुल्तान, 1857 सशस्त्र विद्रोह, असंगठित प्रतिरोध, 1857 का विद्रोह, खुका आंदोलन, 1885 वैधानिक विरोध, समाज सुधार, कांग्रेस की स्थापना, प्रेस सुधार आंदोलन, 1905 स्वदेशी क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोध, गदर पार्टी, 1916 जन आंदोलन, अहिंसक संघर्ष, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रतिक्रियाओं का महत्व और प्रभाव, राष्ट्रीय चेतना का विकास। इन प्रतिक्रियाओं ने भारतीय समाज में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जगाया। सामाजिक एकता को बल, अलग अलग वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। ब्रिटिश नीतियों में बदलाव की मजबूरी, कई बार अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। स्वतंत्रता संग्राम की नींव, ये प्रतिक्रियाएं मीनाइन में मिली आजादी की आधारशिला बनी। निष्कर्ष, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता की अस्मिता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की तीव्र चाह का परिणाम थी। ये प्रतिक्रियाएं भारत की विविधता और बहुलता के बावजूद एकता की मिसाल बनी। चाहे वह भारत की ज्वाला हो या नानसेन सोटेरी का भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रतिक्रियाएं इस बात की गवाही देती हैं कि भारत का समाज कभी भी अन्याय और दमन को चुपचाप सहन करने को तैयार नहीं था। आज भी ये प्रतिक्रियाएं हमें